इस ब्लॉग के माध्यम से मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे कोई व्यक्ति आए तो उनके डॉक्यूमेंट को, जो कोई भी पुरुष लोग हैं, पक्का चेक कीजिए उनका, है ना, तो ताकि कल आप लोग धोखा ना खाएं और ना ही इनको परेशान करें। देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर से आ भी रहे हैं सब कुछ छोड़ करके, तो इज्जत से इनसे सामान लीजिए और जो आपको मोल भाव जो सही पड़ता है वो दे करके इनसे सामान लेना और जो आय व्यय करना है वो कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सादर अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी पर। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पंवार। मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव घरियाना का रहने वाला हूं और फिलहाल रहता हूं मैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले में और आजकल आ रखा हूं मैं उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। तो दोस्तों, जैसे कि आज अभी सुबह की बजे 6 और आज का मौसम कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं। परसों जो कि दिन भर बारिश हुई थी, तो कल चिलचिलाती धूप थी, ठंड बहुत बढ़ गई है उत्तराखंड में और अभी मॉर्निंग में पूरे बादल लगे हुए हैं, लेकिन ठंड भी बहुत हो गई, मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं। तो प्राणायाम करते हुए अनुलोम विलोम और इस हरियाली के बीच में अभी मैं हूँ छत पे। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो एंटीना जो कि अभी यूज में नहीं है, क्योंकि अब टीवी तो है लेकिन हम कुछ दिन के लिए आते हम चलाते भी नहीं, तो एंटीना की हालत ये हो गई है। अभी 2 दिन पहले लगाई मैंने ये लाइट, सिक्योरिटी लाइट, क्योंकि रात को जो है ना, जब अंधेरा होता है तो लाइट चारों तरफ इससे पड़ जाती है, तो काफ़ी ये एरिया कवर कर लेता है। तो ये लाइट लगाई मैंने। नीचे गोरिया, स्पैरोज सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अभी कम ही है। और इनकी खासियत ये है, ये कभी भी जो वहाँ पे बीट नहीं करती हैं। जहाँ पे दाना डाला, जहाँ पे दाना चुगते हैं वहाँ पे कभी भी बीट नहीं करते हैं। क्योंकि मैं वहाँ उधर हरियाणा में जब मैं छत पे दाना डालता हूँ तो बहुत सारे कबूतर आते हैं, लेकिन इतनी गंदगी वो कर देते हैं, वो साफ करना पड़ता है पानी से मुझे। लेकिन यहाँ पे देखा मैंने, इतनी ढेरों सारे स्पैरोज आते हैं, ढेरों सारे गोरियाँ आती हैं, लेकिन कभी वो बीट नहीं करते हैं, यहाँ पे गंदगी नहीं करते हैं। ये हेलीकॉप्टर अभी केदारनाथ से उड़ करके देहरादून की तरफ जा रहा है और बताते हैं वहाँ पे जो है केदारनाथ में बहुत बर्फबारी हो गई है, लेकिन यात्रा अभी भी कंटिन्यू है। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा सूर्य नमस्कार करने का एक प्रॉपर तरीका, एक उचित तरीका क्या है। क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने में एक ऐसा योगा है, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि शरीर के समस्त ज्वाइंट्स और मसल्स के लिए बेनिफिशियल है। इसमें टोटल होते हैं 12 क्रियाएं, यानी 12 पोज होती हैं, जो कि सूर्य नमस्कार की एक क्रिया से लेकर 12 क्रिया तक, यानी 12 पोज तक पूरी होती है। तो प्रॉपर तरीका क्या है मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर मैट बिछानी है। मैट नहीं, घर में दरी हो, चटाई हो, कुछ भी हो तो आप बिछा सकते हैं। और जब भी सनराइज होता है उसके सामने खड़े होना है। पहली पोज बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़ा होकर के सूर्य को नमस्कार करना है, एक पहली पोज है। और उसके बाद दूसरी पोज ऊपर को बिल्कुल पीछे होना है जितना हो सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो एकदम पीछे ना हो, धीरे धीरे पीछे करें बॉडी को। और फिर सर्किल में नीचे हाथ लेकर के टो को टच करना है।
और गर्दन सीधी। उसके बाद जमीन को पुश करते हुए दोनों हाथ हथेलियों से और बाएं लेग को पीछा करना है, नजर हुई आगे। और उसके बाद दाहिने लेग को, दाहिने पांव को भी बाएं पांव के साथ मिला करके मिलाना है और पीछे चटाई पे लेट जाना है, गर्दन ऐसी रहेगी। उसके बाद भुजंगासन में खड़ा होना है। दोनों जो आपकी कोई नहीं आए बिल्कुल सीधे होंगे, हाथ सीधे होंगे इसमें, और नज़र बिल्कुल सूर्य भगवान की तरफ। उसके बाद पीछे की तरफ होना है, गर्दन वही आगे की तरफ रहेगी। और इसमें हमने बाएं पांव पीछे किया था पहले, तो इसमें दाएं पांव आगे आएगा बिल्कुल दोनों हाथों के बीच में, और गर्दन को भी झटका देना है ऐसे, और नज़र हुई सूर्य भगवान की तरफ। और उसके बाद फिर बाएं पांव को दाएं पांव के साथ मिला देना है ये, और सीधा खड़ा होना है, दोनों हथेली ऊपर। तो ये आपकी 12 पोज कंप्लीट हो गई हैं। तो बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है, और जब सनराइज होता है उस टाइम पे करने वाला एक एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज के तौर पे किसी भी समय कर सकते हैं, और पहले पहले आप 12 बार कीजिए, उसके बाद ग्रेजुअली इसको बढ़ाइए। जो बिगिनर्स हैं वो 12 बार कर सकते हैं, क्यों 12 पोज में 12 बार 12 टाइम्स आप करें, और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करें जितना आप, फिर आप धीरे धीरे 20 टाइम्स, 30, 40, इवन कि आप 100 तक भी कर सकते हैं। और पूरी आप बाकी कुछ भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं। तो गाइज ये आए हैं, कहाँ से आए आप? क्या नाम आपका? अमीर अहमद। अमीर अमीर, कहाँ के रहने वाले हैं? ये कोटद्वार से आगे गांव पड़ता है, टाना भाई दास। क्या काम करते हैं? हमें क्या क्या करते हैं इधर? एक कबाड़ का करते हैं। सवाल ले जाते हैं यहाँ से, कैसे ले जाते हैं? गाड़ी में? हाँ, अच्छा, मोटरसाइकिल ले जाते हैं। तो आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ है? कैसे दिखाओ, एक बार आधार कार्ड दिखाओ, बिल्कुल दिखाएंगे सर। दिखाओ जरा। ये भाई साहब आए हैं तिलवाड़ा से, और रहने वाले हैं ये कोटद्वार के नज़दीक, यानी यूपी के रहने वाले हैं, और वहाँ से यहाँ आकर के बिजनेस कर रहे हैं। और जितना भी वेस्टेज लोहा होता है ये यहाँ से समेट करके फिर ले जा, कहाँ बेचते हैं आप इसको? तिलवाड़ा बेचते हैं। टोड़ा बेचते हैं। अच्छा, और ये बेचते हैं। अभी मैं इनका डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे देवभूमि में आए हैं अभी, और हम इनको पहचानते भी जानते भी नहीं है। तो आप सबके लिए मैसेज है, जब भी कोई आए तो ठीक है, अपना व्यवसाय कर रहे अच्छी बात है, लेकिन एकदम इतना भी भरोसा नहीं कीजिए कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो उनका जो है डॉक्यूमेंट पक्का चेक कीजिए, तो है ना, नाराज तो नहीं हो? नहीं सर, क्योंकि कई बार क्या होता है इस आड़ में लोग उल्टे काम कर लेते हैं। और आमिर अहमद, अच्छा, ये पैन कार्ड है। ये पैन कार्ड है, वेरी गुड। हाँ भाई, कहाँ से हो? टांडा मैदान। अच्छा, सरफुद्दीन नगर, बिजनौर से हो? जी, जिला बिनौरी। हाँ, जिला बिजनौर। हाँ, तो ये भाई साहब हैं जिला बिजनौर, नगीना, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो सबको इस ब्लॉग के माध्यम से मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे कोई व्यक्ति आए तो उनके डॉक्यूमेंट को, जो कोई भी पुरुष लोग हैं, पक्का चेक कीजिए उनका, है ना, तो ताकि कल आप लोग धोखा ना खाएं और कोई किसी को और ना ही इनको परेशान करें। देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने दूर से आ भी रहे हैं सब कुछ छोड़ करके, तो इज्जत से इनसे सामान लीजिए, और जो आपको मोल भाव जो सही पड़ता है वो दे करके इनसे सामान लेना, और जो आय व्यय करना है वो कीजिए। लेकिन एक बार डॉक्यूमेंट पक्का चेक कीजिए इनका, ये आपकी सेफ्टी के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए है जी। और अपना डॉक्यूमेंट साथ में रखिए, ठीक है अहमद जी? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय। थैंक यू एवरीवन। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो गाइज ये है श्री गोपाल सिंह राउत जी, और ये उजाना गांव ग्राम सभा के प्रधान। साथ साथ में इनका हमारे गांव में है ननियाल, और ननियाल होने के नाते इन्होंने जो हमारे इष्ट देवता क्षेत्रपाल हैं उनसे कुछ अपनी दिल्ली मन्नत मांगी होगी, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने आज यहाँ पे अपनी तरफ से एक भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं। और इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पे उस भेंट को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी का नाम है श्री सुभाष चंद्र भट्ट, जो कि हमारे कुल गुरु भी हैं और काफी विख्यात हैं इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो हमारे गोपाल सिंह भाणजा हैं और पंडित जी हैं, इनके माध्यम से जो एक छोटा प्रेजेंटेशन इस देवता को, हमारे इष्ट देवता को चढ़ा रहे हैं, तो हम इस इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं कि जो इनकी मन्नत पूरी हुई है, जो आगे इनकी कुछ मन्नत है, ईश्वर उसको पूरी करे। और विशेषकर इस क्षेत्रपाल के बारे में अगर मैं बता दूं तो क्षेत्रपाल यानी ये क्षेत्र के रक्षक, जो कि एक भैरवनाथ जी का एक रूप भी है, भैरवनाथ का रूप भी कहा जाता है। और हमारे उत्तराखंड और विशेषकर राजस्थान और उत्तराखंड में क्षेत्रपाल देवता का बहुत बड़ा महत्व है, और क्षेत्रपाल को क्षेत्र का रक्षा माना जाता है। क्षेत्र के रक्षा हाँ, खेत और क्षेत्र की, है ना। इन्हीं का नाम भैरवनाथ है, इन्हीं का नाम बटुक भैरव है, इन्हीं का नाम रूप भैरव है, काल भैरव है, श्रृंगार भैरव है, कई नाम है। जैसे इन्होंने काम किए ऐसे हैं। प्रत्येक गांव में क्षेत्रपाल का मतलब उस क्षेत्र के रक्षा करना। और जब कोई भी नया अनाज उत्पन्न होता है खेतों में, तो ये हमारे जो क्षेत्रपाल हैं खेतों की भी रक्षा करते हैं। वन्य जीव या अन्य जो रेप्टाइल्स को, कोई भी जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बचने के लिए भी हम इस देवता से मदद मांगते हैं कि हमारी फसल सही हो। और जब नई नई फसल उगती है उसके लिए हम नवाण इस देवता को चढ़ाते हैं। तो ये भी एक विशेष महत्व है हमारे देवता का। और कुछ पंडित जी बताएंगे क्षेत्रपाल के बारे में। ये क्षेत्रपाल देव जो है प्रत्येक गांव में है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो 5 गांव के पंवार जी है, ये पंवार जी 5 गांव में बसे हुए हैं। इन्हीं का एक ही क्षेत्रपाल मूल रूप से सकनाना गाँव, यही कोट में है, यही हरियाणा में है, यही सिलगांव में है, यही ढेंगड़ में है। क्षेत्र की रक्षा करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इसमें भी जब ये पंवा लोग आए होंगे तभी से हम भी यहाँ आए हुए हैं, पंडित लोग भी, और हम इसकी पूजा करते हैं। वो भी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत ही कर्मठ, जुझारू, मेहनत, और इसका उदाहरण है कि दूसरी बार इलेक्ट होके आए हैं इस ग्राम सभा में। और अगर देश में मोदी है और यूपी में योगी है, तो तीसरा जिसको एक योगी बोला जाता है, असली योगी हमारे भांजा जी भी हैं। और इन्होंने भी शपथ ले रखी कि हम इस क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे, और बराबर कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय काम है। जितने भी ग्राम प्रधान हमारे इस क्षेत्र में अभी ये नंबर 1 पे हैं कार्य के हिसाब से। बाकी तो और चीज मैंने, क्योंकि इनकी जो कार्य मैंने देखे हैं इनके ग्राम सभा में, उसके अनुसार ये अभी नंबर 1 पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भांजा जी, ठीक है। और इसी प्रकार से कुछ ना कुछ चढ़ाते रहे इस मंदिर में, और हमारे इष्ट देवता क्षेत्रपाल इनकी मनोकामना पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगा। मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो
ठंडो पानी डाली डाली फूलों की उत्तराखंड में बादलों के ओढ़नी वादियां गीत तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग का करते हैं पे एंड। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको एक नए अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।